मेन का रिजल्ट आ चुका है और हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, और अगर ड्रॉप लेना है तो पार्शियल ड्रॉप लेना है या फुल ड्रॉप लेना है। क्या मैं ड्रॉप लेकर के एक साल में आईआईटी जा सकता हूं? एक साल तो इनफैक्ट होगा नहीं, 6 से 9 महीने में क्या मुझे आईआईटी मिलेगी? भैया पेरेंट्स नहीं मान रहे। मेरे को तो लग रहा है कि मैं एक साल में ड्रॉप लेकर के आईआईटी पहुंच जाऊंगा, बट पापा मान नहीं रहे, मम्मी मान नहीं रही है। कुछ लोगों का ये है कि भैया मैंने स्कूलिंग करी थी, कोचिंग तो करी ही नहीं थी, अगर मैं एक साल कोचिंग करता हूं तो पक्का मैं अगले साल आईआईटी ही जाऊंगा। तो काफी सारे कंफ्यूजन से इस बार अगर भैया ड्रॉप ही ले रहा हूं तो मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप है तो पार्शियल ड्रॉप में कौन सा लेना चाहिए, तो काफी सारे कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इसका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जो गर्ल्स लोग हैं उनके लिए भी एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और लड़कों के लिए भी मैं बताऊंगा कि आपके लिए कैसे एक साल में जो आपका आईआईटी का सपना है, जो आपका एनआईटी का सपना है, वो कैसे पूरा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 के लिए 2024 का जो आपने जेईई मेन दिया है, और अगर वो किसी कारणवश से उतना अच्छा नहीं जा पाया और तुम्हें तुम्हारी मनपसंद एनआईटी नहीं मिल पाई, इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कट ऑफ ही पार नहीं हुआ, और इस बार का जो कट ऑफ था वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आया, 93 परसेंटाइल पार कर गया, तो जनरल वालों की तो लग गई। इनफैक्ट सारे कैटेगरी में अगर देखो तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा था। नाउ द बिगेस्ट डिलेमा इज कि भैया क्या ड्रॉप लूँ? मैंने तो मान लो पहले 3 प्रकार के ड्रॉप हैं गाइज। एक तो होता है फुल्ली ड्रॉप, मतलब भाई इस बार मैं अगेन पूरी प्रिपरेशन करूंगा और अगले साल मैं जेईई का एग्जाम दूंगा और कोई आईआईटी या एनआईटी लूंगा। दूसरा प्रकार होता है पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप में ये होता है कि कहीं से प्रकार से मैं ऑनलाइन कोर्स ले लूँ, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जैसे आईआईटी मद्रास कुछ कोर्स दे रहा है तो मैं उसमें तो इनरोल हो जाऊं और मैं अपना पढ़ाई करते रहूं। बिकॉज अभी तो मान लो मोटिवेशन है, कल को मोटिवेशन नहीं रहा तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट रहेंगे, तो वो वाला एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक तो पार्शियल ड्रॉप होता है, और पार्शियल ड्रॉप का एक पहले भी एक फिनोमेना होता था। तो कुल मिला के मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो सबसे पहले अगर मान लो फुल्ली ड्रॉप लेना है तो फुल्ली ड्रॉप में भी 2 प्रकार के कंफ्यूजन है, क्या कोचिंग लेनी है, क्या मतलब ऑनलाइन में जाना है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स को सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा, बिकॉज कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चा, मैंने लास्ट के वीडियोज़ में अगर बात करूँ तो 70 से 80 बच्चों से बात किया, और मोस्ट ऑफ द बच्चों का एक ही कंसर्न है कि भैया मैं तो करना चाहता हूँ आईआईटी, बट मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो गाइज पेरेंट्स को थोड़ा सा डर तो रहता है, बिकॉज पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में अगर आपने मक्कारी करी है तो वो आपको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और अगर वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है कि क्या मेरा बच्चे का फ्यूचर होगा या नहीं होगा। और कई सारे पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो उनको आईआईटी का जो वो टैग है उसकी उतनी महत्ता होती नहीं है। तो पेरेंट्स को आपको समझाना होगा, आपको अपना, अगर आप कभी भी पेरेंट्स के पास जाओगे और अपना जो भी आपका वर्किंग है कि पापा मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ और ये कॉलेज में ला के दे दूंगा, फॉर द टाइमिंग जितना टाइम बचा है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर आपको को लग जाएगा कि नहीं मेरा बच्चा जो है पिछली बार स्कूलिंग वगैरह के चक्कर में था, इस बार अगर मैं इस पर पैसा इन्वेस्ट करूँ तो डेफिनेटली वो वर्थ इट होगा। तो अगर आपने पेरेंट्स का विश्वास जीत लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। सोचो ना, अगर आप अपने पेरेंट्स का, जो आपकी सबसे ज़्यादा कदर करते हैं, अगर उन्हीं का विश्वास नहीं जीत पाओगे तो आप इंस्टीट्यूट का, अपने दोस्तों का कहाँ से विश्वास जीतोगे। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले अपने हैं, वो आपकी भले की बात करते हैं। तो जितना भी टाइम बचा है गाइस उसमें पढ़ो, ताकि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है। नहीं तो फिर आपको पता है कि अगर आप एक बार कॉलेज वगैरह चले गए और बोलोगे कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूंगा तो वो संभव नहीं हो पाता, बिकॉज कॉलेज में अगर चले जाते हो तो आप धुन में खो जाओगे। आप पहला साल तो कैसे पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये भी तो है ना कि अगर मान लो पार्शियल ड्रॉप आप लेते हो तो भाई फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्स होगा ना, उसको पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, तो डेफिनेटली पढ़ोगे। तो सबसे पहला मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने 12th नॉर्मल जगह से करी है तो आपको 1 साल का ड्रॉप लेना ही चाहिए, अगर आप 12th में हो। आगे मैं बात करूंगा कि ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। और अगर मान लो कि एकदम 92, 93 टाइप के सीन में जा रहे हो तो भी आप चांस ले सकते हो ड्रॉप लेने का, बट उस टाइम पे ऑनलाइन लो, ऑफलाइन में मत टाइम वेस्ट करो, बिकॉज ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा और आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। और किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में तो हम बात करेंगे। और कुछ बच्चे ये होंगे जिनको अपने आप पे श्योरिटी नहीं है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो आईआईटी मद्रास वाला जो है बीटेक जो कोर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसको ले लो, ताकि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहे ही रहे आईआईटी वाला। अगर नहीं होता है तो वो तो है ही, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, अदरवाइज क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने पेरेंट्स का भी बता दिया। अब देखो कुछ चीजें हैं। सबसे पहला क्या होता है, सेल्फ डाउट।
तो डेफिनेटली आपने 2 साल मेहनत करा है, और आपके जब रिलेटिव्स बोलेंगे अरे यार इसका तो आईआईटी ही नहीं हुआ, जब दोस्त बोलेंगे अरे यार इसका तो आईआईटी ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी सेल्फ डाउट आने लगेगा कि क्या यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपके अंदर से जो ये सेल्फ बिलीफ आना जरूरी है, जो सेल्फ डाउट है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ डाउट को सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है गाइस कि एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स। अपने पूरे 2 साल लगाए, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग ले रखी थी, तो आपको पूरा पता है कि भाई मेरा स्ट्रेंथ क्या है। तो जब आप ड्रॉप करने वाले हो तो आपकी जो रेस है वो 0 से कभी भी शुरू नहीं होगी, वो आधा रेस 3/4 तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। तो जो आपका स्ट्रेंथ पार्ट है ना उसको तो और स्ट्रेंथ करो, और जो आपके वीक पार्ट्स हैं उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, तभी तुम एक अच्छा सिक्योर कर पाओगे, एक अच्छी सीट ले पाओगे। और डेफिनेटली एक चीज बोलूंगा कि अगर मान लो अभी ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो कभी भी टारगेट एनआईटी मत बोलो, सीधा टारगेट आईआईटी रखो। बिकॉज अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो फिर भी एनआईटी में ही जाओगे, कट ऑफ ही पार करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बड़ा सोचो ताकि अगर कुछ ना भी हुआ तो एनआईटी तक तो पहुंच ही जाओगे। तीसरा मैंने लिखा है क्वेश्चन देन थ्योरी। जैसे जब हम 12th में होते हैं ना तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, तो क्या बोला जाता है, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ भाई। लेकिन जब आप रिपीटर्स होते हो तो पहले क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तब जाकर के थ्योरी पढ़ो। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बिकॉज जेईई एडवांस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वालिटी के क्वेश्चंस लगाओ। पीवाईक्यूज जरूर करो, याद से पीवाईक्यूज करो। उसके बाद है स्टडी मटेरियल को वाइजली चूज करो। अगर मान लो वैसे तो सीट्स आर मोर देन इनफ, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, उसके बाद भी तुम्हें कोई स्टडी मटेरियल लेना है तो कोई अगर बुक पकड़ रहे हो ना, जैसे मान लो एचसीवी पकड़ रहे हो तो बी स्पेसिफिक टू एचसीवी। ऐसे नहीं कि 4 क्वेश्चन उसका यूरोडो का कर लिया, 4 क्वेश्चन एचसीवी का कर लिया, 4 क्वेश्चन रश्मि खालिडे का कर लिया, तो ऐसे मतलब सेग्रीगेट मत करो, चूज बुक और उसको प्रॉपर करो। अदरवाइज तो तुम्हारे जो सीट एंड मटेरियल्स हैं 6 महीना से 9 महीना तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं होगा, तो उसी को बार बार रिवाइज करोगे तो देन ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड रैंक। उसके बाद है पीवाईक्यूज का, मैंने बता दिया कि पीवाईक्यूज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही तुम्हें आइडिया देंगे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे थे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ कैसे रहे थे, तो यू विल गेट दी आइडिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज हमेशा करने की कोशिश करो। और एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन लेने की प्लानिंग में है कि भाई मैं तो ऑनलाइन बैच लूंगा, तो देख लेना कि तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो या नहीं। बिकॉज अगर ऑनलाइन होगे तो कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं है, तो ऑनलाइन तभी लो जब तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम्हारा फोकस क्लियर है कि मुझे आईआईटी जाना है। अदरवाइज ऑफलाइन बेटर रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट टीचर रहेगा, रोज होमवर्क देगा, रोज होमवर्क चेक होगा, तो कहीं ना कहीं वो फायदा होता है। उसके बाद मैंने लिखा है डिस्ट्रैक्शंस। तो डेफिनेटली 6 से 9 महीना, अभी आईपीएल चल रहा है, कुछ लोग रोज आईपीएल देख रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हैं कि भाई राहुल गांधी जीतेगा या मोदी जी जीतेंगे। भाई अपने को इससे कोई मतलब नहीं। कोटा फैक्ट्री का वो डायलॉग आपने सुना होगा कि जो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या हो रहा है, सब कुछ से पूरा काट के रख देती है कोटा। तो अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि इंडिया में आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है। ये सब कुछ करने के लिए आपके पास कॉलेज में स्पेसिफिक टाइम मिलेगा। तो जस्ट कट आउट फ्रॉम एवरीथिंग रादर देन ओनली स्टडी। उसके बाद है डोंट कंपेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार रिलेटिव्स बोलेंगे अरे यार फलने का तो सिलेक्शन हो गया, तेरा कब होगा, तो कंपैरिजन मत करो। कोई दोस्त होगा तुम्हारा, उसके तो अच्छे परसेंटाइल आए गए थे, और मान लो दोस्त ही 2 रिपीट कर रहे हो, तो आपस में कंपैरिजन मत करो। यू आर यूनिक, तुम्हारी अलग पोटेंशियल है, तुम्हें अलग कॉलेज जाना है, तुम्हारी अलग स्पेसिफिकेशन है, उसकी अलग स्पेसिफिकेशन है। तो कभी भी कंपेयर मत करो कि भाई इसका तो ये आ रहा है, मुझे उसके साथ कंपैरिजन इज नेवर गोइंग टू गेट यू प्रॉफिट। तो कंपैरिजन करना बंद करो। उसके बाद है शॉर्ट नोट्स, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है 6 महीने मिलेंगे, 9 महीने मिलेंगे। आज जेईई के क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं थ्योरी वाले। केमिस्ट्री की बात करूं तो वो सब किसके अच्छे होंगे, जिसने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, जिसने स्टार मार्क कर रखा होगा। अब ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा पता नहीं कितने सारे सीट्स हैं, कई सारे सीट्स, जैसे रेजोनेंस के सीट में तो स्टार मार्क क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन का करना बहुत जरूरी है। अगर तुम जेईई को टारगेट कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3, जो एक्सरसाइज 3 पीवाईक्यू का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो एक्सरसाइज 2 का एटलीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 तो कर ही लो, मल्टीपल चॉइस वाली कर लो। तो गाइस कुल मिला के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बोलूँगा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कर ही दूंगा, तो आपके पास चांसेस हैं, आप टेक और लिप ले सकते हो।
पेरेंट्स से बात करो कि भाई मैं कर लूँगा तो उसके बाद ले लो। बट अगर मान लो आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि नहीं कर पाऊंगा, तो किसी प्राइवेट कॉलेज अच्छे में जाओ, स्टेट काउंसलिंग में बैठो, जैक की काउंसलिंग में बैठो और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लो। उसके बाद कॉलेज में जाओ, 4 साल अच्छे से मेहनत करो, डीएससी स्ट्रॉन्ग करो, कोडिंग अच्छी करो, उसके बाद अपने आप आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी। आफ्टर ऑल मतलब थोड़ा सा हवा जरूर है आईआईटी और एनआईटी का, बट इट्स नॉट दैट मच कि भाई मैं तो कॉलेज लूंगा ही नहीं, वो वाला सीन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को जरूर समझाओ, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ सो दैट उन्हें भी लगे कि हाँ हम अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। जो रिपीट करना चाहते हैं, जो ड्रॉप करना चाहते हैं और जो बच्चे कॉलेज भी जाना चाहते हैं, उनको भी ऑल द बेस्ट। जाओ, अच्छे से मेहनत करो, कोडिंग करो, डेफिनेटली यू विल गेट द प्लेसमेंट। सो थैंक यू, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, इफ यू आर ओल्ड टू द चैनल प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।